फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्सेशन विद वीएमसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एमएसएमई पेमेंट्स नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 43B विल बी डिसअलाउड इफ नॉट पेड ऑन टाइम। बजट 2023 में ये बहुत बड़ा बेनिफिट एमएसएमई के लिए प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट बहुत दिनों से प्रमोट भी कर रही थी एमएसएमई को, इनकी पेमेंट्स टाइम पे आए। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रही थी, लेकिन फिर भी इनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ पा रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेंडिचर को कवर्ड कर दिया सेक्शन नंबर 43B के अंदर। तो समझने की कोशिश करते हैं 43B क्या है। 43B में एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे हमें एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं। तो यानी कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई बिजनेसमैन किसी एमएसएमई से डील करता है और उसकी पेमेंट्स को ड्यू डेट से पहले नहीं देता है, तो उसे काफ़ी हैवी पेनल्टी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस एक्सपेंडिचर भी डिसअलाउ हो सकता है। तो आइए जानते हैं ये कि सबसे पहले तो ये किस पे अप्लाई होता है। देखो, एमएसएमई के अंदर तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आती हैं, लेकिन ये वाला जो प्रपोज चेंज किया गया है ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए किया गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती हैं? माइक्रो एंटरप्राइज होती हैं जिसके अंदर हमारा प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज हैं जिनके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। तो यानी कि 50 करोड़ तक वाली जो भी अपने बिजनेसमैन हैं जो माइक्रो और स्मॉल हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो यानी कि अगर हम इनसे डील करते हैं तो हमें 45 डेज के अंदर अंदर इनकी पेमेंट्स दे देनी है। 45 डेज अगर हमारा एग्रीमेंट है, मैक्सिमम 45 डेज। अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज हमें ये पेमेंट्स करनी होती है। तो आइए जाने 43B कैसे एप्लीकेबल होगा। अब इन्होंने गवर्नमेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है कि ऑडिटर को चेक करना है कि इन्होंने एमएसएमई को पेमेंट्स टाइम पे दी है या नहीं दी। जो ड्यूरिंग द ईयर हमने डीलिंग किया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 31 मार्च से पहले हमने पेमेंट कर दिया है तो वो हमारा अलाउ हो जाएगा पेमेंट बेसिस पे भी। हमारे को इशू आता है अगर कोई एमएसएमई ने हमें बिल दिया, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20 मार्च को दिया, तो 20 मार्च को दिया तो 45 डेज के अकॉर्डिंगली वो लास्ट डेट हमारी 3 मई पड़ती है, 3 मई 2024। तो अगर उसने 3 मई 2024 से पहले पेमेंट कर दिया तो ये अलाउ हो जाएगा। अगर उसने 3 मई 2024 से लेट किया, यानी कि मान लो 3 मई के बाद कभी भी दे दिया, 20 मई को दिया मान लो, तो वो एक्सपेंडिचर हमें इस वाले ईयर में अलाउ नहीं होगा। वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा, क्योंकि इन्होंने ये भी लिख दिया कि 43B के अंदर जो हमारा प्रोविजो है वो भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी कि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट एमएसएमई को होगा कि हमारा पेमेंट जो बहुत टाइम पे आने वाला है और 45 डेज के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, बस अपने इनवॉइस के अंदर मेंशन कर देना है कि हम एमएसएमई रजिस्टर्ड है और हमारा एमएसएमई नंबर ये है, ताकि दूसरे बिजनेस वालों को हमसे डील करते टाइम पे ये नॉलेज में रहे कि हम एमएसएमई है और हमारी पेमेंट 45 डेज के अंदर आनी चाहिए। ये प्रपोज चेंज बहुत अच्छा चेंज है जो एमएसएमई की पेमेंट्स रिकवरी के लिए बहुत अच्छा काम करने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।